तो फ्रेंड्स, आइए आज पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कारण तथा निवारण, इन दोनों के साथ हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, अर्थात साफ सुथरे वातावरण में ही हमारा जीवन विकसित हो सकता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। हमने प्रदूषण के अर्थ को जाना। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे की ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी अर्थात हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं। हमारा पर्यावरण प्रदूषण से ग्रसित होता जा रहा है। हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। आइए देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण। किन किन कारण से हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। पहला कारण है वायु प्रदूषण। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीव जंतु अपनी श्वसन क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं। इससे दोनों का संतुलन बना रहता है, लेकिन मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की कटाई करता जा रहा है। जो मानव जाति है, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की कटाई करता जा रहा है, जिससे दोनों का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल चिमनियों, फैक्ट्रियों, कल कारखानों के धुएं स्वतंत्र रूप से छोड़े जा रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। दूसरा कारण है जल प्रदूषण। सभी जीवधारी व पेड़ पौधों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण व आवश्यक है। जल में अनेक खनिज तत्व होते हैं। यदि जल में यह तत्व आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। आजकल कारखानों, फैक्ट्रियों की अशुद्धियों को नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे राज्य सरकारें बहुत चिंतित हैं। इकट्ठा जल सड़ जाता, बहता जल निर्मल कहलाता। तीसरा बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आजकल की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनों तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से हमारे श्रवण शक्ति का नाश होता है, अर्थात हमारे सुनने की जो शक्ति होती है वह कम होती जाती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो जाती है। हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण खत्म करो, इस पर कानून सख्त करो। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण आज की जनसंख्या में हो रही वृद्धि है। जितनी तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उतनी ही तेजी से हमारी सुविधाओं का ह्रास हो रहा है, अर्थात जो हमारी सुविधाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। रहने के लिए स्थान की भारी मात्रा में कमी हो रही है। जनसंख्या पर रोक लगाओ, देश को उन्नति की राह पर ले जाओ। जनसंख्या पर रोक लगाओ, देश को उन्नति की राह पर ले जाओ। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण है विज्ञान। विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मानव के अहित का कारण भी हैं। मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे धुएं की अधिक मात्रा पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देती है। हमारा वातावरण गंदा हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियों में कारखानों के जल मिलने से स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। वातावरण को दूषित करने में हम सभी स्वयं जिम्मेदार हैं। इसका निदान भी हम सभी को मिलकर ही करना पड़ेगा। हमें प्राचीन काल से होती आ रही यज्ञ की धारणा को स्वीकार लेनी चाहिए। यज्ञों में प्रयुक्त घी, तिल आदि के कारण वातावरण शुद्ध रहता है।
बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करनी चाहिए। साथ ही साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करनी चाहिए, जिससे वातावरण स्वच्छ तथा सुंदर रहेगा। हमें कल कारखाने, शहर, गांव, कस्बों से दूर, नगर से दूर खुले स्थान में लगानी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना। विश्व पर्यावरण दिवस लगभग 100 से भी अधिक देशों के लोगों के द्वारा 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अर्थात 5 जून को प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 1972 ईस्वी में हुई थी। 5 जून सन 1973 ईस्वी से इसे प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपसंहार। अंतिम शब्द। उपर्युक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है। इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, इसे सामूहिक रूप से लोगों में एकता बनाए रखते हुए सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, यदि निबंध प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो तो कमेंट कीजिए। जहाँ पे कमी हो उसे मैं पुनः ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।